हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। आप सभी लोगों के सिलेबस में हिंदी कॉमन है, सभी को पढ़ना है, चाहे आप किसी भी पद के लिए हो। आपके एग्ज़ाम 29 और 30 को हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी एमसीक्यू बेस्ड पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर देखेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन। और हिंदी के क्वेश्चन जो आपको आधारित हैं, टोटल आप में जो सिलेबस दे रखा है उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये सेट तैयार की गई है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का हम सेट रिवीजन करेंगे। आप देखिए कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में ही एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जितने भी अब टाइम आपके पास बचे हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, केवल आपको प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज मैंने जो आपको जनरल अवेयरनेस की जो दी थी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, उसको आप लोगों ने एमसीक्यू बेस पर प्रैक्टिस कर लिया होगा। उसमें 40 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी ना देखा हो तो अगर आपको ज़रूरत लग रही हो कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप जो है जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी उसको मैंने लिंक शेयर कर दिया था। आपको एक चीज़ और बतानी है, मैंने जो एमसीक्यू जितने भी करा रहे हैं या पहले कराए हैं सबकी एक प्लेलिस्ट अलग बना दी है। आप केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अलग से कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा दे रही हूँ कि वो कहाँ पे किस नाम से स्टोर है, आप देख लीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप एग्ज़ाम मेडिसिन को ओपन करते हैं, जब मेन उसकी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है AU MCQ प्रैक्टिस नॉन टीचिंग MTS जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ऑल पोस्ट, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए है जो कि आप इसमें अप्लाई किए हो। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन पूरा देखने को एक साथ मिल जाएगा। जितने भी मैंने MCQ कराए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, एक साथ स्टोर कर दिया है, वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो है आप जो अगर आपको जनरल अवेयरनेस कंप्लीट देखना होगा तो यहाँ पर 21 वीडियो पड़ी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो अभी आपको रिवीजन में कराऊंगी वो सब आपके एमसीक्यू वाले में स्टोर कर देंगे। कंप्लीट आपकी जनरल साइंस की यहाँ पर है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 40 आपको लगभग मिलेंगे क्लासेस, इसमें मैंने दे रखे हैं, चाहे तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन को सॉल्व करें सीरियसली होके करें कि हम एग्जाम में हैं, और बताइएगा 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत बोल दिया जाए या हो गया होगा तो आप उसको ज़रूर सुझाव दीजिएगा उसको, ताकि सही किया जा सके। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन गलती होता आप बताएंगे तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, बाकी भी अभ्यर्थी वहाँ से देख लेंगे। पूरी कोशिश रहती है कि गलत एक भी ना हो, लेकिन मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी, मुझसे भी हो सकता है। आइए देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विलोम शब्द से। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है विकार, दूसरा है अनुपकार, तीसरा है अपकार और तीसरा है तिरस्कार। बताइए विलोम शब्द क्या होगा उपकार का? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को बताइए। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन सुनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सौभाग्य, बी ऑप्शन है उग्र, सी ऑप्शन है शत्रु और डी ऑप्शन है दुराशय। बताइए कि सौम्य शब्द का जो है विलोम शब्द अपोजिट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उग्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सौम्य मतलब होता है ना सॉफ्ट, कोमल, और उग्र का मतलब जस्ट अपोजिट आ रहा है। आगे बताइए श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? जितने भी मैंने ये लिए हैं प्रश्न सभी रिपीटेड है प्रश्न, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर मैंने जितनी भी सीरीज दी थी उसको पढ़ लिया होगा तो इसमें से आपके कोई क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। बताइए श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सुनिए। इति श्री, अथ, इति या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इति श्री। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अभिन्न। अभिन्न का आपको संधि विच्छेद बताना है। ध्यान से देखिएगा और पढ़ के बताइए क्या होगा अभिन्न का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए है अ धन भिन्न होगा, और बी ऑप्शन है आ धन भिन्न है, या अ प्लस भिन्न है, या आ प्लस भिन्न है। ठीक है, प्लस या धन जो भी बोलना हो बोलिए, और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। फोर्थ का राइट आंसर बताइए। ए ऑप्शन सही है, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही ए।
अभिन्न, अ प्लस भिन्न को अगर हम ऐड करेंगे, संधि इनका बनाएंगे तो अभिन्न बन जाएगा, और अभिन्न का संधि विच्छेद अ प्लस भिन्न है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। मैंने आपको पूरी संधि के लिए कुछ ट्रिक भी बताए थे, और मैंने उसके लिए पीडीएफ भी आपको शेयर करी थी, पढ़े होंगे तो बताइए इसको कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। पृथ्वीश है, विद्यार्थी है, महेंद्र है, या महोषध है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोषध। ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। अगर यहाँ पर ये न लिखा होता, वृद्धि न लिखा होता, सिर्फ स्वर संधि, तो भी आप बताते इसी को। ठीक, आगे देखेंगे, अतएव, अतएव का जो है, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। अतएव को अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन ए सुनेंगे, अत धन एव, बी ऑप्शन है अतः धन एव, अति धन एव, डी जो है अति धन एव। क्या सही होगा बताइएगा। तो उसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका अतएव का जो हो जाएगा अतः धन एव। अतः अगर यहाँ पे लग गया है तो ये कौन सी संधि होगी बताइए, कि अगर अतः वर्ड आ गया तो इसको विसर्ग संधि कहेंगे। एक बात और, जो मैंने अभी आपको ऊपर ये बताया कि वृद्धि स्वर संधि, मेरा मतलब कहने का ये था, कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, तो आप तो बता देंगे ये, मान लीजिए जो भी ऑप्शन वहाँ रहेगा उस समय। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने स्वर संधि के प्रकार में वृद्धि स्वर संधि पढ़ी है, गुण संधि आपने पढ़ी है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, तो दीर्घ, गुण और ये सब नाम ना देके डायरेक्ट स्वर संधि पूछ लिया जाए तो भी आप ऑप्शन को उसी अकॉर्डिंग करिएगा जैसा एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। स्क्रीन पर देखिए और सही सही बताइए क्या होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है पौधन अन, पाधन आवन, सी है पावधन अन, देखेंगे वह आधा है, हलंत है, पौधन अवन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पौधन अन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। आप में मुहावरे लोकोक्तियाँ भी आएंगी, इसके लिए भी आपको जो प्लेलिस्ट कंप्लीट हिंदी की बनी है उसमें सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आप बताइए शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है अत्यंत धूर्त, बी ऑप्शन है बहुत लंबी वस्तु, और सी ऑप्शन है अत्यंत नगण्य वस्तु, और डी ऑप्शन है अत्यंत लाभदायक वस्तु। बताना है आपको राइट आंसर। तो उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए शैतान की आंत, अगर ऐसे ही मतलब इसका सेंस निकालना चाहे, आंत बहुत लंबी होती है ना, 32 फीट की होती है, तो उसी से सेंस निकाल लीजिएगा कि बड़ी लंबी वस्तु को कहा जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। अंगूठा दिखाना, ऑप्शन सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बात न मानना, बी ऑप्शन है मूर्ख बनाना, सी ऑप्शन है समय पर धोखा देना, डी ऑप्शन है चिढ़ाना। क्या होगा अंगूठा दिखाने का, दिखाना जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या निकलेगा। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, समय पर धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीम हकीम खतरे जान, इसका जो है आपको अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या निकल रहा है। ऑप्शन सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है डिंग हाँकना, और बी ऑप्शन है बीमारी का गलत इलाज हो जाना, अल्प विद्या भयंकर, या डी ऑप्शन खतरनाक चीज़ें। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्प विद्या भयंकर होती है। ठीक है, और ये सही भी बात है। आगे देखेंगे, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है निर्लज होना, बी ऑप्शन है चिकना होना, सी ऑप्शन है समृद्ध होना, और डी ऑप्शन है भयभीत होना। तो चिकने घड़े, चिकना घड़ा हो जाने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्लज होना। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, यज्ञ, यज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि यज्ञ जो दिया है इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन सुनेंगे, विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, या अनज्ञ। क्या होगा अज्ञ शब्द का विलोम। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञ। विज्ञ जो है अज्ञ का राइट आंसर होगा, मतलब इसका विलोम अपोजिट है ये। नेक्स्ट देखिएगा,
जय और पराजय में कौन सा समास है। अब आप ये सोचेंगे हमारे सिलेबस में तो समास है नहीं, मैंने समास से कहाँ से प्रश्न एक लगा दिया। इसलिए क्योंकि आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, उसमें सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और संधि विच्छेद और लिया हुआ इत्यादि। इत्यादि लिखा है ना, इत्यादि का मतलब है कि कुछ और भी आपको आ सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने समास दिया है। समास क्यों? देखिए, समास तद्भव, तत्सम और अनेकार्थी शब्द 3 चीज़ों में हो सकता है, शायद आपको पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको किया। अब आप समास के लिए परेशान नहीं होंगे, समास के लिए भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में ही वीडियो अवेलेबल करा दी थी पहले ही। जो शुरू से अगर इस चैनल से पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई किताब हो, आपको पहले से आता हो तो अच्छी बात है, नहीं किसी बुक से थोड़ा सा देख लीजिएगा समास के प्रकार, और तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बहुत कठिन नहीं होता, समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको इसके लिए वीडियो अवेलेबल कराई है, देखिएगा। तो जय पराजय में कौन सा समास है बताना है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। अब हमेशा जैसे राम श्याम लिखा हो, माता पिता लिखा हो, जिसमें ये डैश लगा के ये चीज़ करते तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 14 का आंसर बताइए क्या होगा? बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है पर्यायवाची शब्द किसका? बगीचा का। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है निर्जन, बी ऑप्शन है व्यजन, और सी ऑप्शन है आराम, डी ऑप्शन है कल्पशाला या कल्पशाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आराम। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना है, क्या है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा, ए पयोधि, ऑप्शन नंबर बी जलद, ऑप्शन नंबर सी जलधि, ऑप्शन नंबर डी वारिधि। बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलद। जलद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, जबकि पयोधि, जलधि और वारिधि ये तीनों जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो आपके 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं। आप इसको देखिएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। इसी तरीके का 15 क्वेश्चन आएगा जो कि 30 नंबर आपको देंगे। जो टॉपिक रखी गई है, जो आपने पढ़ा है, आएगा तो उसी में से बस आप अच्छे से जो है कॉन्सेंट्रेट होके आंसर करिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी की पीडीएफ मैं बाद में ही दे पाती हूँ, थोड़ा सा टाइम की वजह से, तो आपको नाइट में या तो मॉर्निंग में ही मिल जाती हैं सभी पीडीएफ। जिस दिन की होती है उसके बाद मिल जाती है। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे। और एक चीज़ और है, आपको ये इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।